अच्छा जी, आज हमें पढ़ना है पांडास। पांडास एक डाटा एनालिसिस की लाइब्रेरी है जिस पे आप डाटा को मतलब जो भी आपका डाटा टेबल्स की फॉर्म में हो, ट्यूबुलर फॉर्म में हो, एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली पांडास को लोड करते हैं एज इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और उसके लिए हमने ये एक लाइब्रेरी डाउनलोड किया है, मतलब इंपोर्ट किया है, सीबॉर्न एज एसएनएस। वो इसलिए किया है कि ये एक एमएल की लाइब्रेरी है और इसमें ना कुछ जो डाटा सेट हैं वो बिल्ट इन डाटा सेट हैं। तो वो मतलब आप बजाय खुद से आप डाटा सेट बनाओ, डाटा फ्रेम बनाओ, तो उसकी बजाय मैंने ये यूज़ किया ताकि काम आसान रहे। ऐसे हम इसको इंपोर्ट करते हैं ना, एस एन एस डॉट लोड डाटा सेट। आप इसको करें तो ये इसमें जो भी डाटा सेट होंगे ना वो उनको उनमें से मतलब ये नाम मैंने लिखा है टिप का डाटा सेट, इसने इसको लोड कर दिया। एक मिनट, एस एन एस डॉट गेट डाटा सेट। डॉट एस एन एस डॉट गेट डाटा सेट्स होगा फिर। गेट नेम्स डाटा सेट। एक मिनट यार, एक मिनट हो। अच्छा। ये हमने डाटा सेट को लोड किया, उसके बाद हमने ये जो डाटा फ्रेम मतलब जो हमने टिप्स टिप्स के नाम से एक डाटा सेट इस लाइब्रेरी में बिल्ट इन है, उसको हमने लोड किया और उसको एक वेरिएबल है डीएफ, उसमें हमने स्टोर किया। अच्छा, अब ये मैंने कमांड लिखी है कि एस एन एस डॉट गेट डाटा सेट नेम्स, कि इस लाइब्रेरी में कौन कौन से डाटा सेट अवेलेबल हैं। अब ये देखें, हमने इसमें से ये टिप्स को डाउनलोड किया था ना, तो इसमें ये और भी डाटा सेट हैं जिसमें एक है ब्रेन नेटवर्क्स, अटेंशन, एक्सरसाइज, फ्लाइट्स, गैमास, एयर्स। ये मतलब तमाम डाटा सेट इसमें अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहो तो आप जस्ट यहाँ पे जहाँ पे हमने टिप्स लिखा है ना, उसी जगह पे आप उस डाटा सेट का नाम दे दो, तो वो डाटा सेट जो होगा वो आपका लोड हो जाएगा। बात समझ ओके। आई? अच्छा, अब हमने ये फंक्शन यूज़ किया है पांडास के, एक बिल्ट इन फंक्शन है कि df डॉट हेड। हेड का मतलब तो आप जानते हो कि हेड का मतलब होता है पहली जो 3 रोज हमने कहा है। अच्छा, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू ना दो तो ये 5 रोज लेता है, पहली 5 रोज। अगर आप इसमें से आप कुछ वैल्यूज़ कुछ देखना चाहते हैं, आप फर्स्ट 10 देखना चाहते हैं या फर्स्ट 2 देखना चाहते हैं, तो वो जितना आप उसमें आर्ग्यूमेंट देंगे, ये इतनी रोज़ आपको जो सारे कॉलम्स और उतनी रोज़ जो है वो आपको दिखा देगा। ये हेड फंक्शन है। इसी तरह इसका एक फंक्शन है टेल, और टेल फंक्शन जो होता है वो जो लास्ट की रोज़ और रोज़ होता है ना उनको दिखाता है, जितनी आपने देखनी होती हैं। अच्छा, अब इसमें एक ये फंक्शन है कि df डॉट कॉलम्स, अगर हम डॉट लिख के आगे कॉलम्स डालें तो ये हमें सारे कॉलम्स के नेम देता है। अब इसमें जो कॉलम्स हैं टोटल, बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज, etc, ये हमें इन कॉलम्स के नेम देता है। अच्छा, और नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, df डॉट शेप। डीएफ डॉट शेप जो है ये हमें बताता है कि उसमें टोटल कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब ये हमें बता रहे हैं कि इसमें 244 जो है वो रोज हैं और 7 जो है वो कॉलम्स हैं। अच्छा, उसके देखनी हो तो वो एक फंक्शन है df डॉट इन्फो। अब देखिए इसके आगे हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं क्योंकि इन्फो जो है ये फंक्शन है, तो इसलिए हमने इसके आगे, और जब हम इन्फो करते हैं तो ये हमें इस तरह की इन्फो दिखाता है कि इसमें टोटल 244 एंट्रीज हैं, 0 से स्टार्ट हो रही हैं और 243 तक जाती हैं, और टोटल कॉलम्स जो हैं वो इसमें 7 हैं। ये इसने कॉलम्स के नेम मेंशन किए हुए हैं और साथ उसने बताया हुआ है कि नॉन नॉन नल, कि इनमें कोई भी ऐसे कॉलम की वैल्यू नहीं है जो इम्पटी हो,
और साथ इसने इसकी डाटा टाइप दी हुई है, जैसे ये फ्लोट 64 और कैटेगरी और ये इंट 64, इसने इनकी टाइप्स बताई हुई हैं। और नीचे इसने ये बताया हुआ है कि इसमें डी टाइप्स यानी कैटेगरीज की 4 हैं, 4 कॉलम्स हैं, फ्लोट 64 के 2 हैं और एक इंट का कॉलम है। एंड सेकंड इसने मेमोरी यूजेज बताया कि ये 3.7.3 के बी जो है वो मेमोरी लेता है। समझ आया? अच्छा, इसके बाद इसका एक फंक्शन है डिस्क्राइब फंक्शन। अब हम लिखते हैं डिस्क्राइब। कॉल खत्म तो नहीं होगी मेरी? चल रही है। अच्छा, पहले वो आवाज़ नहीं आ रही थी ना। अच्छा, तो अब ये डिस्क्राइब फंक्शन है, df डॉट डिस्क्राइब जब हम लिखते हैं तो ये हमें जो मतलब इसमें जो न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं ना उनके बारे में बताता है। अब देखें इसमें जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है टोटल, बिल, टिप और साइज, इसने हमें बताया उनका काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन, मतलब 25% तक में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 50%, 70% और मैक्स। ये मतलब हमें डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, अगर हम लिखें कि डिस्क्राइब फंक्शन में अगर हम एक आर्ग्यूमेंट दें कैटेगरी, तो फिर ये हमें क्या करता है, हमें जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर वैसे हम डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल करें, उसमें कोई पैरामीटर ना दें, तो वो सिर्फ हमें जो न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं उनके बारे में बताता है। अब देखें जैसे डिस्क्राइब फंक्शन में हमने कैटेगरी लिखा तो उसने हमें दिया सेक्स, स्मोकर, डे एंड टाइम, ये चारों जो हैं ये हमारे पास क्या है, कैटेगरीज कॉलम है। अच्छा, अब इसमें सेक्स में टोटल काउंट यानी टोटल वैल्यूज 244 हैं, इनमें यूनिक जो है वो 2 हैं, लाइक मेल एंड फीमेल। तो टॉप पे जो है वो मेल है और उसकी फ्रीक्वेंसी 157 है। इसी तरह इसने स्मोकर में भी इसमें 2 यूनिक वैल्यू हैं, यस और नो, एंड टॉप पे जो है वो नो है। इसी तरह डे में यूनिक वैल्यू जो है वो 4 हैं। अच्छा, अब हमने अगर देखना है कि डे में यूनिक वैल्यू कौन सी 4 हैं, तो हम यूज करते हैं, देखें डीएफ, और एक हमने कॉलम कौन सा लेना है, डे। आप इसको ब्रैकेट में भी डे डाल सकते हो या फिर आप डॉट डे भी डाल के करो तो हो जाएगा, डॉट वैल्यू काउंट्स। अच्छा, एक वैल्यू काउंट से एक फंक्शन है, जब हम इसको लिखते हैं तो ये हमें उस कॉलम में जितने भी यूनिक वैल्यू हों वो देखते। अब देखें इसमें यूनिक वैल्यू 4 उसने ऊपर बताई, ये 4 सैटरडे, संडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और इनकी ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये कितनी दफ़ा आए हुए हैं इसने हमें ये बता दिया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो नेक्स्ट देखें, अब हम देखते हैं। अच्छा, अब हमने आगे ये लिया कि df डॉट इंडेक्स, हमने इंडेक्स देखना चाहा तो इंडेक्स तो उसने बताया कि स्टार्ट जो वो 0 से हो रहा है, स्टॉप 244 पे है और 1 का स्टेप है। ये तो सिंपल सी बात होगी। आगे सॉर्टिंग एंड सबसेटिंग यहाँ से। अच्छा, अब सॉर्ट वैल्यूज यहाँ से थोड़ा सा इसको मतलब ये समझने वाला। अब देखिए हमने कहा है कि सॉर्टिंग एक फंक्शन है कि df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, यानी वैल्यूज को सॉर्ट कर दो। आप किसी भी कॉलम के हिसाब से अगर वैल्यू को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप उस कॉलम का नेम दे दें। अब देखिए मैंने कहा कि सॉर्ट कर दो साइज के हिसाब से। अच्छा, अब साइज क्या था, आप देखें ये साइज के हिसाब से सॉर्ट है, 1 1 1 सबसे पहले आ रहा है, फिर 2 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसने सिर्फ इस साइज को सॉर्ट किया है और इसके मुताबिक इसने बाकी सारे कॉलम को सॉर्ट किया है। अब साइज पे 1 है तो यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 67 आ रहा है, अदरवाइज तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन इसने पूरे जो कॉलम्स हैं उन सारों को साइज के हिसाब से इसने सॉर्ट कर दिया है, और ये मतलब उसने हमें वो दिया है कि उसके हिसाब से उसने हमें सॉर्ट करके दिया है। इसके अलावा अगर आप किसी और वैल्यू से उसको सॉर्ट करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने नेक्स्ट हमने सॉर्ट किया है टोटल बिल्स के साथ,
जो सबसे कम बिल था वो था 67 पे वो था, और वो डिनर था, सैटरडे उस दिन था, और फीमेल वो थी, और वो स्मोकर भी थी जिसने वो किया था, और उसने इतनी टिप दी थी। और ये सारा मतलब नीचे फिर इस तरह वो लिखा हुआ है। तो अच्छा जी, उसके बाद है कि सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लाइक अगर आप कोई पैरामीटर सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट, फिर यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दें कि df डॉट सॉर्ट वैल्यूज। अब हमने साइज के हिसाब मतलब कॉलम के हिसाब से इसको सॉर्ट किया है, तो हमने कहा है कि सेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होती है, और अगर आप इसको फॉल्स कर दें तो वो फॉल्स के हिसाब से टू, फिर ये इस तरह वो उसने उसको सॉर्ट कर दिया है। अच्छा तो अच्छा, अब इसमें कि एक नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि सॉर्टिंग बाय मल्टीपल वेरिएबल। अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल वेरिएबल के हिसाब से सॉर्ट करें तो आप, अच्छा अब यहाँ पे सिंटैक्स देखने की बात है कि जब भी सॉर्ट वैल्यूज एक फंक्शन है, फंक्शन क्या क्या ब्रैकेट्स डालते हैं, जब भी आपने एक से ज्यादा उसमें वैल्यूज देनी हो तो फिर आप उनको लिस्ट में पास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ऊपर हमने देखा था कि हमने जस्ट एक वैल्यू दी थी, जस्ट सिर्फ साइज दिया था, तो हमने साइज को टप्पल मतलब उसी ब्रैकेट में दे दिया। लेकिन जब हमने नीचे देखा कि हमने दो वैल्यू पास करनी है, तो हमने उसको क्या लिस्ट में किया। अब ये जो पहली है ना साइज, इसके हिसाब से ये इसको सॉर्ट करेगा जो पहली। अब देखें साइज और सेक्स हमने दिया है, तो अच्छा तो अब उसने इन दोनों के हिसाब से उनको सॉर्ट किया, लेकिन मेन जो वो पहला कॉलम होता है ना उसको देखता है। अब उसने में 1 1 1 और 2 फिर और 5 और फिर ये इस तरह उसने हमें सॉर्ट करके वैल्यूज दी। अच्छा, ये हमने ऊपर पढ़ा कि एक कॉलम की वैल्यू को कैसे काउंट करते हैं, डॉट वैल्यू काउंट्स। और ये आपने नीचे अगर देखना हो किसी भी कॉलम की देखनी हो तो आप जस्ट उस कॉलम का नेम दें और आगे वैल्यू काउंट्स फंक्शन पास करें तो वो उसकी आपको वैल्यू और फ्रीक्वेंसी देता है। अच्छा, अगर आपने दो कॉलम्स की वैल्यू काउंट को देखना हो तो आप इस तरह दो या ज्यादा कॉलम में, तो वो आपको इस तरह देता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आप इसको सब सेटिंग करें रोज को। लाइक आपने एक स्पेसिफिक एक उसके ऊपर कंडीशन लगाई है, उसके मुताबिक आप वो देखना चाहते हैं। देखें, अच्छा इसका सिंटेक्स इस तरह होता है कि आपने हमें पहले हमने डाटा फ्रेम जो वेरिएबल है उसका नाम लिखा, फिर ब्रैकेट में हमने मतलब ब्रैकेट्स में हमने कहा कि उस डाटा फ्रेम में जो टिप कॉलम है उसको लो, और उसको वो लो जहाँ पे उसकी वैल्यू ग्रेटर है 4.00 से। मतलब हमें सिर्फ वो मतलब डाटा फ्रेम का सिर्फ वो पार्ट दो जिसमें टिप कॉलम में जो मतलब वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर है। जिन्होंने टिप जो है वो 4 से ग्रेटर दिया, आप देखें ये सारे उसके मुताबिक इसने हमें ये सारा डाटा फ्रेम दिया जहाँ पे टिप की वैल्यू जो है वो 4 से ग्रेटर आ रही है, जिन्होंने 4 से ग्रेटर टिप दी है। अच्छा किधर गया नेक्स्ट। अच्छा, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, मैंने इसमें एंड ऑपरेटर यूज किया। लाइक दो कंडीशन मैंने यूज की हैं कि आप डाटा फ्रेम सेक्स मतलब आप हमें वो कॉलम दो जिसमें सेक्स जो है वो इक्वल है मेल के, यानी जिसमें सिर्फ मेल हो, एंड डी एफ स्मोकर इज इक्वल टू यस। कि हमें डाटा फ्रेम में से वो रोज दो जिसमें जो मेल हो और वो स्मोकर हो। तो अब देखें उसने हमें एक मिनट, ये नीचे से कितना है। अच्छा, अच्छा तो अब देखें इसने हमें सिर्फ उस हिसाब से हमें वो डाटा फ्रेम दिया है जिसमें सेक्स में सारे मेल हैं और स्मोकर में सारे यस हैं। में डॉट सम अगर हम करें तो ये हमें पूरी वैल्यू देगा टोटल इनमें कितनी है। हाँ देखें, अगर हमने डॉट सम का फंक्शन यूज किया तो उसने हमें कहा है
मतलब उसने हमें जितने भी कॉलम है ना उन सारों का बताया है कि टोटल बिल में मतलब मेल इतने हैं, डॉट सम तो हमने उनका करना था। अच्छा चलें, ये फिर मैं इसको इसको देखूंगी। इसको यहाँ तक समझ आ गई? क्या कहा? क्या कहा? ओ हेलो, नहीं मुझे आज का हमारा इतना ही था। अभी हम नमपाई को पढ़ लेते हैं। अभी हम नमपाई को पढ़ लेते हैं। ये मेरा ये थोड़ा सा वो है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये कल आपने कोई डाटा फ्रेम बनाना है, और अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देती हूँ। गेट पे आपने खुद से एक डाटा फ्रेम बनाना है, और जो हमने किए हैं तो वो मुझे कल से एक डाटा फ्रेम बना के उसका दिखाना है। अच्छा, अभी हम पढ़ लेते हैं नमपाई को। नमपाई के आपको ना उसको मैं पढ़ाती हूँ। एक मिनट, इसको खोलने देना। यार ये क्या, लोड ही नहीं हो रही, रीलोड आ गया ऊपर। अच्छा, ये लोड नहीं हो रही। एक दिन, इसका नाम क्या है? नंबर 2। वेट अ सेकेंड। नंबर असाइनमेंट 2 किधर गया है? तो अच्छा अच्छा, रेंज फंक्शन में जस्ट ये समझने वाली बात होती है कि आप उसमें वो वैल्यू लें जिनको आप रीशेप करें ना। लाइक अब जैसे 10 है ना, तो अब रीशेप में हमने वो लेना है कि हमारी मल्टीप्लाई में वो चीजें आए। लाइक 5 to 10 होता है, लाइक 2 रोज और 5 कॉलम्स, और कॉलम्स में चेंज करता है। अरे अच्छा, अब हमने पहले किया है कि numpy डॉट अरेंज, हमने 10 वैल्यू ले लिए हैं। उन्होंने क्या था कि 1D एरे को, अब जब आपने इसको लिया है ना कि अरेंज, तो ये 10 वैल्यू 1 2 से लेकर 10 तक आई होंगी। तो फिर हमने उसको कर दिया रीशेप।
2 और 5, तो ये हमारे पास 2 रोज एंड 5 कॉलम्स आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू स्टैक 2 एरेज वर्टिकली, कि दो जो एरे होते हैं उनको वर्टिकली कैसे जोड़ते हैं। तो अब एक हमने एरे लिया कि 2 5 6 और एक हमने ले लिया ये वाला एरे। तो अब इसमें फंक्शन होता है कि वर्टिकली स्टैक के लिए वी स्टैक का फंक्शन है और हॉरिजेंटली स्टैक के लिए एच स्टैक का फंक्शन है। तो हमने किया कि numpy डॉट वी स्टैक और एरे 1 और एरे 2, तो ये देखें इसने इनको वर्टिकली स्टैक करके हमें एक एरे दे दिया। अच्छा, तो नेक्स्ट इसमें फंक्शन था कि हाउ टू स्टैक 2 एरेज हॉरिजेंटली। तो ये भी जस्ट सिंपल है कि वहाँ पे आपने वी स्टैक यूज किया है, तो यहाँ पे आप एच स्टैक जो है वो यूज कर दो। अच्छा, तो नेक्स्ट था कि हाउ टू कन्वर्ट एन एरे ऑफ एरेज इनटू अ फ्लैट 1D एरे, कि एक एरे ऑफ एरे हो। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम ए को यूज करते हैं ना, पहले तो हमारे पास से एक एरे ऑफ एरे बनता है, लाइक इसमें आई थिंक 2 रोज एंड 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का ये एरे बनता है। तो इसमें एक फंक्शन है फ्लैटन। फ्लैटन एरे जो है वो उसको फ्लैट कर देता है, लाइक एक रो उसको बना देता है। तो हमने जस्ट फंक्शन लिया ए फ्लैटन, ए जो वेरिएबल है उसको फ्लैटन कर दिया, तो वो एरे बन गया। अच्छा, वैसे ये नहीं अच्छी थी वो एक्सरसाइज, अच्छी हम वो करते हैं जो फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज थी ना, वो वाली ज़्यादा अच्छी है, उसमें ज़्यादा फंक्शन यूज हुए हैं। ये वाली, ये भी ऐसे थी 2D एरे को विद 2 रोज, ये तो हो गया। हाउ टू, ये तो वही है क्वेश्चन 1। ओ शिट, अच्छा ये फिर एक मिनट यार। अच्छा, वही फिर पढ़ लेते हैं। हम्म, अच्छा, तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि हाउ टू कन्वर्ट हायर डायमेंशन इनटू इनटू 1 डायमेंशन। तो इसका भी यही मतलब हो गया कि आप उसको फ्लैट कर दें, तो इसके लिए हमने रावल फंक्शन को यूज किया है। ये हायर डायमेंशन को कम करके एक कर देता है, और 1 डायमेंशन टू हायर डायमेंशन। अच्छा, ये तो सिंपल के 1 डायमेंशन हमने अरेंज फंक्शन से 12 लिया था, वो 1 डायमेंशन थी, तो उसको रीशेप करके 3/4 उसको हमने हायर डायमेंशन में चेंज कर दिया। आगे था ये क्रिएट 5/5 एन एरे एंड फाइंड द स्क्वायर ऑफ एन एरे। तो अब 5/5 के एक एरे हमने 25 रेंज में लिया और उसको रीशेप कर दिया 5/5, 5/5 25 हो गया। और उसका फिर उसको स्क्वायर करने के लिए हमने numpy में से स्क्वायर फंक्शन को यूज किया, numpy डॉट स्क्वायर एंड एरे, हमने उसको स्क्वायर कर दिया। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्रिएट अ 5/6 एन एरे एंड फाइंड द मीन। अब 5/6 कितनी वैल्यू बनती थी? 6 5 30 बनता था ना, तो हम रेंज में 30 वैल्यू ली और उसको रिशेप कर दिया 5/6 से, और ना मीन फंक्शन को कॉल की, तो उसने हमें उसका मीन दे दिया। इसी तरह ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ले लिया, इसी तरह हमने नीचे मीडियन ले लिया उसी एरे का। अच्छा, अब ये है ट्रांसपोज ऑफ प्रीवियस एरे। अब ट्रांसपोज का आपको पता है कि वो रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो में चेंज करता है। तो ट्रांसपोज के लिए जस्ट हम एक फंक्शन एक यूज करते हैं टी। तो एरे डॉट टी अगर लिखें कैपिटल टी, तो वो उनको ट्रांसपोज कर देता है, रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो बना देता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन था कि क्रिएट अ 4/4 एन एरे एंड फाइंड द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमने एरे क्रिएट कर लिया और इसमें एक डायगोनल फंक्शन यूज होता है, वो जस्ट उसके डायगोनल एलिमेंट्स को देता है। तो हमने उसको कॉल की, उसको एरे पास कर दिया, डॉट सम कर दिया, तो उसने हमें उनके डायगोनल का सम दे दिया।
अच्छा आ, अच्छा एक मिनट वो जो फर्स्ट असाइनमेंट है ना, दैट्स वेरी गुड असाइनमेंट, उसमें 50 क्वेश्चंस हैं और वी रीड दैट असाइनमेंट। अल्लाह के बंदी ओपन भी हो जा। अच्छा बात सुनो यार, बोल दो थोड़ा सा, कुछ नहीं होता। सो तो नहीं गए? ओ हेलो। सो तो नहीं गए? बोल नहीं सकते? क्यों, क्या मसला है? रीजन? यार आज बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, यू नो, आज मैं बहुत डिसऑर्ट हूँ। कितने दिनों से? 10 दिनों से? अच्छा चलो हम ये देखते हैं, ये numpy। अच्छा तो इसमें था कि हम numpy को इंपोर्ट करें और क्रिएट अ नल वेक्टर ऑफ साइज 10। तो नल वेक्टर होता है 0, मतलब जो 0 से हो। तो numpy डॉट जीरोस हमने लिखा और उसमें 10 साइज दे दिया। क्रिएट अ वेक्टर विद वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 10 टू 49। अच्छा अब इसमें एक बात का ख्याल रखना होता है कि जब हमें वो देते हैं ना कि एक आप, उन्होंने कहा है कि क्रिएट अ वेक्टर, वेक्टर जो होता है जिसमें जस्ट एक मतलब रो होती है, तो वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 10 टू 49। अब इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इंक्लूड होता है और लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है। अब अगर हम 10 टू 49 लिखते तो वो 48 तक आनी थी, इसलिए हमने 10 टू 50 लिखा। तो जब हमने 10 टू 50 लिखा तो वो लास्ट वाली एक्सक्लूड हो जाएगी, तो वो 49 आएंगी। numpy डॉट रेंज 10 टू 50। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड द शेप ऑफ प्रीवियस एरे, एरे डॉट शेप एंड प्रिंट द टाइप ऑफ एरे, एरे डॉट डी टाइप, यानी उसमें जो एलिमेंट हमने लिए हैं वो कौन सी टाइप के हैं, एंड वर्जन और कन्फिग्रेशन आपने इसको कैसे प्रिंट करनी होती है। तो जिससे हम इसको इंपोर्ट करते हैं ना, उससे numpy डॉट वर्जन और numpy डॉट शो कन्फिग, कन्फिग्रेशन के लिए ये इसका फंक्शन है numpy डॉट शो कन्फिग एंड numpy डॉट वर्जन वर्जन वर्जन। तो ये उसने उसकी कन्फिग्रेशन और वर्जन कर दिया। आगे इसकी डायमेंशन चेक करनी हो तो एन डिम फंक्शन है, एरे डॉट एन डिम लिखें तो उसकी डायमेंशन बताता है कि ये 1 डायमेंशन एरे था। अच्छा आगे है क्रिएट अ बोलियन एरे विद ऑल दी ट्रू वैल्यूज। अच्छा तो बोलियन एरे क्या होता है? जिसमें बोल मतलब सारी वैल्यू जो होती हैं वो ट्रू हो। तो हमने कहा कि बोल एरे numpy डॉट वंस 10, आप एक एरे बना दो 10 वैल्यूज का, डी टाइप रख दो आप बोल, और उसकी डी टाइप जो है वो बोल रख दो। अच्छा ये क्रिएट 2 डायमेंशन एरे, ये तो आपको पता ही होगा, 3 डायमेंशन का भी पता होगा। अच्छा हाँ ये वाला देखो, ये रिवर्स वेक्टर फर्स्ट बिकम्स लॉस्ट। तो आप, अच्छा आपको उनकी इंडेक्स फाइंड करने का पता है? numpy के इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं? अच्छा इंडेक्स फाइंड करने का पता है?
सो तो नहीं गए, मुझे तो लगता है सो गए हो। अच्छा मैं नहीं, अगर सही बात, अगर नहीं पता तो फिर मैं बताती हूँ। इम्पोर्ट नंबर एज np, इसको हमने इम्पोर्ट किया और हमने एक एरे लिया ए के नाम से numpy डॉट अरेंज, हम लिखते हैं 15 का ले लेते हैं, डॉट रीशेप पाँच तो 15 होता ना, 3 और 5। अच्छा अब देखिए हमारे पास ये एरे आ गया। अब अगर आपने इसका ये वाला 12 आपने इसमें से लेना हो कि 12 कौन से इंडेक्स पर है, तो हम इसका नाम लिखते हैं और आगे जो पहली जो होती है ना वो हमारी होती है रो के लिए, और फिर कॉमा डाल के हम कॉलम की वैल्यू लिखते हैं। अब ये 0 से स्टार्ट होती है, अब देखें 0 1 2, तो अब हमने हमारी 2 रो हो गई, हमने रो कौन सी लिखनी है 2, आगे हमने कॉमा डाला, अब हमने कॉलम लिखना है कि कॉलम हमारा कौन सा हो। कॉलम हमने कहा है कि 0 1 2 और कॉलम भी हमने कहा है कि 2। अब देखें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास 12 आ गया। अगर हम लिखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमें ये वैल्यू चाहिए 6 7 11 एंड 12 तक, मतलब ये वाला सबसेट इसमें से चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे और पहली जो होता है ना वो रो के लिए, अब देखिए यहाँ पे हमें 2 रो चाहिए ना, 1 और 2 रो, तो हम क्या करेंगे 1 और आगे ये सीमी कॉलन, इसको कॉलन कहते हैं आई थिंक, और 1 से लेकर 2 कॉलन। अब ये जो होता है ना जिसके अंदर कॉलन हो, ये होती है सिर्फ रो की होती है इंडेक्सिंग, तो जब भी कॉमा के बाद आगे इंडेक्सिंग आती है तो वो शो होती है उसकी कॉलम की इंडेक्सिंग। अब 1 और 2, इट्स मीन कि हमें 1 और 2 रो चाहिए और कॉलम भी हमें कौन सा चाहिए 1 और 2, तो कॉलम भी 1, मतलब अगर आप इस तरह भी लिख सकते हो 1 के बाद अगला सारा 6 7 8 9, मतलब ये अगर डाल देना तो इसका मतलब होता है कि उसके बाद आगे सारी जो भी वैल्यू होती हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप 2 ना भी डालते तो अब जस्ट 1 के बाद अगली सारी, अच्छा तो ये ओ सॉरी ये पूरी रो हो जानी थी, और 1 और 2 तो अच्छा 6 7 8 6 7 8 9 11 12। अच्छा अब ये तो आ, अच्छा एक मिनट, लेकिन इसमें तो फिर मतलब ये होगी फर्स्ट रो, लेकिन फर्स्ट रो का अगर पहला वर्ड ही ना हो तो ये क्या बात हुई। अच्छा फर्स्ट रो, और नहीं इस तरह नहीं होता यार, या तो पूरा आप कॉलम ले सकते हो, लेकिन वो ऐसे तो नहीं आएगा 6 7 8 9 12। इनवैलिड नहीं, सॉरी वो मुझे ए डालना था, ये तो सिर्फ 6 आया है। अच्छा ये पहला होता है रो का, मतलब इसका मतलब है कि पहली रो और पहला मतलब पहली रो और दूसरी रो, पहली और दूसरी रो कहाँ से दूं कंट्रोल,
कहाँ से दूं? डिसेबल हाइड वीडियो पैनल, ऑडियो सेटिंग, एक मिनट। हाँ, रिमोट कंट्रोल। तो चलो, चला गया है। अच्छा, ये तो वो हो गया ना, इसमें एंड लगा के अब उसका कर लो कॉलम का। यार रन करना मैं कर देती हूँ। ये तो वही आया, वो मैंने आपको बताया था ना कि मतलब रो के बाद, उसके बाद जितनी भी रो हैं वो कॉलम के बाद सारा कॉलम मतलब आएगा, वन कॉलम सारा आएगा। अगर वन कॉलम, एक मिनट, ओहो, क्या कर रहे हो, मुझे देखने देना था। यार मैंने कैगल का काम भी करना है। यार कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर दो ना, 5 6 और 10 और 11 आया। अच्छा, ये खुद से प्रैक्टिस करना, अब पुट्ठी सीधी प्रैक्टिस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोड़ो इसको आप। अच्छा ये देखो, ये रिवर्स का उन्होंने बताया, ये आपको नहीं समझ आना, छोड़ो इसको। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मतलब जिसके डायगोनल में 1 होता है और बाकी 0 होता है, ये नंबर में फंक्शन होता है आई, उससे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। और हमने उसकी टाइप चेंज करनी हो तो एज टाइप यूज़ करते हैं और आगे पैरामीटर देते हैं जो हमने यूज़ करनी हो। और अच्छा, कंपैरिजन विद बोथ द एरेज प्रोवाइडेड अबव।
चलो इसको छोड़ो यार